और आइए अब हम सीधे रुक करेंगे हमारे डिप्टी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी का। शुक्रिया शुक्रिया हिमानी। और अब आपको बता दें कि आज रेल बजट पेश हुआ है। सुरेश प्रभु साहब ने अपना पहला रेल बजट पेश किया है। उसी रेल बजट पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सीधे और एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं रेल राज्य मंत्री मनोज कुमार सिन्हा साहब। मनोज जी शुक्रिया IBN 7 से बात करने के लिए, हमारे लिए आपने वक्त निकाला। धन्यवाद। मनोज जी आज तो बातें कर करके थक गए होंगे आप, बोल बोल के। थकान तो नहीं है कुछ? नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ और आश्वस्त हूँ। मनोज जी मैं ये जानना चाहूंगा सबसे पहले आपसे, आप लोगों ने किराया नहीं बढ़ाया, लेकिन ये बात बार बार कही जा रही है विपक्ष के द्वारा कि किराया तो आप कम कर सकते थे, आपने किराया कम क्यों नहीं किया? मुझे लगता है कि विपक्ष बेबुनियाद बात कर रहा है। आज भी भारतीय रेल का किराया बाकी ट्रांसपोर्ट के साधनों से काफी कम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें, बाकी देशों में, अगल बगल के पड़ोस के देशों में, तो चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, वहां रेल किराया हमसे बहुत ज्यादा है। जो बात वो लोग उठा रहे हैं फ्यूल एडजस्टमेंट कास्ट की, मैं उसी पर सीधे आता हूं। 6 महीने पर रिव्यू होता है और निश्चित रूप से डीजल की कीमतों में कमी आई है और सब्सटेंशियल कमी आई है। उस आधार पर भी अगर हम गणना करेंगे तो मामूली कटौती रेल किराए में हो सकती थी, लेकिन पेंशन की वृद्धि, वेतन की वृद्धि और हमारे और खर्चे, मैं समझता हूं कि वो रेल की स्थिति, आर्थिक स्थिति के लिए ठीक न होते। लेकिन मनोज जी आपने अपने खर्चे निकालने के लिए आम आदमी की जेब पर बोझ डाल दिया। जब आप उसको राहत दे सकते थे तो आपने राहत नहीं दी। एक विंडो थी उनको राहत देने की, क्योंकि आपने पिछली बार करीब 14% बढ़ाया था किराया। आम आदमी को जहां तक राहत देने की बात थी, इसी को मद्देनजर रखते हुए किराए में वृद्धि नहीं की गई है। इस बात से आप सहमत होंगे। और हमने तय किया है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में आने वाले 5 वर्षों में 8.5 लाख करोड़ रुपया निवेश करने का, और उसका शुभ संकेत मैं समझता हूं इसी बजट से दिखने लगा है। पिछले वर्ष की तुलना में 52% ज्यादा निवेश हम करने वाले हैं। हमारा प्लान आउटले 1,11,000 करोड़ रुपए का हो गया है। तो मैं समझता हूं कि एक ठोस बुनियाद हमने रखी है और 8.5 लाख करोड़ निवेश करके भारतीय रेल नेटवर्क का काया पलट हम करेंगे। नहीं, ये बातें अच्छी लग रही है, लेकिन मैं फिर आपको किराए पे लेके आऊंगा। मनोज जी मेरी मजबूरी है, मेरे पास बहुत से दर्शकों ने सवाल भेजे हैं। हमने दर्शकों से पूछा था कि आप क्या चाहते हैं, किराया बढ़ोतरी ना हो, ये आज सुबह तक बोलते रहे वो लोग। लेकिन जब बजट आ गया और जब विपक्ष ने ये लाइन ली कि किराया तो कम कर सकती थी ये सरकार, जिसने किराया बढ़ाया है 6 महीने पहले जुलाई के बजट में, जब आपने 14% करीब किराया बढ़ाया। अब जबकि क्रूड ऑयल कम हो गया है, डीजल कम हो गया है, एक राहत की बात हो सकती थी। आप मानेंगे ना इस बात को? अवस्थी जी, मैं आपसे ईमानदारी से बात करना चाहता हूं जी। आप अपने हृदय से कहिए कि क्या पिछली वर्ष किराया नहीं बढ़ता तो इस देश में रेल चल सकती थी? आप एक निष्पक्ष नागरिक के नाते बताइए। सर किराए तो 10 क्या साल करें, इसको छोड़िए। किराए तो 10 साल से नहीं बढ़े। रेलवे की स्थिति बद से बदतर होती गई, ये किसी से छुपा नहीं है। मैं तो मानता हूं इस बात को। तो क्या आप चाहते थे कि बदतर रेल और बदतर हो जाए? मेरा सवाल बद से बदतर करने का नहीं था। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि जब आप राहत दे सकते हैं एक आम व्यक्ति को, आपके पास एक स्कोप था, तो आपने अपनी तनख्वाहें, अपना पेंशन निकालने के लिए आम आदमी पर बोझ डाल दिया। नहीं, कोई तनख्वाह, कोई पेंशन के लिए नहीं। निश्चित रूप से मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूं कि इसका उपयोग भारतीय रेल नेटवर्क के सुधार और उसके विस्तार में होगा। क्या उम्मीद करना चाहिए रिव्यू हो सकता है इस फैसले पर? एक सवाल और फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, रिव्यू का सवाल नहीं है। रिव्यू का सवाल नहीं है, यानी किराया ऐसा है जैसा है वैसा ही बना रहेगा, इसको आप रिव्यू नहीं करने वाले। कम करने की बात जो विपक्ष कह रहा है वो नहीं होने वाली। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, किराया बढ़ोतरी तो आपने नहीं की, लेकिन कई जगह पर माल भाड़ा आपने बढ़ा दिया है। जैसे यूरिया की ढुलाई, खाद्यान्न और दालों की ढुलाई में 10% तक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे सीधे तौर पर उनके दाम बढ़ेंगे और आम आदमी की जेब पर खर्चा पड़ने वाला है। ये एक हाथ से ले और दूसरे हाथ से दे वाली नीति नहीं है तो क्या है? नहीं अवस्थी जी, मैं इसका प्रतिवाद करता हूं, इसका खंडन करता हूं। मैं इस बात
से आपको आगाह करना चाहता हूं कि हमने केवल स्लैब में परिवर्तन करके रेशनलाइज करने की कोशिश की है और इससे आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसान पर, सामान्य आदमी पर कोई बोझ नहीं पड़ने वाला है, चाहे वो दाल की कीमत का सवाल हो या यूरिया की कीमत का सवाल हो। कई चीज़ों के माल भाड़े में काफ़ी कमी भी हुई है, तो इसलिए आप आश्वस्त रहिए, सामान्य यात्री, किसान, गरीब आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई बढ़ोतरी उसको प्रभावित नहीं करने वाली। आपने एक भी नई ट्रेन की शुरुआत नहीं की, क्यों? क्योंकि बजट और नई ट्रेन दोनों का कोई संबंध नहीं है। तमाम रेल मंत्री करते रहे हैं, बिहार को थोक भर की ट्रेनें दी हैं, बिहार से आए तमाम रेल मंत्रियों ने, आपने क्यों नहीं किया ऐसा? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जिन कारणों से रेल दुर्दशाग्रस्त हुई है, बदहाल हुई है, मुझे लगता है कि उन उपायों से हम बचना चाहते हैं। तो क्या ये माना जाए मनोज जी कि आप बिहार में चुनाव रेल चलवाकर नहीं जीतना चाहते हैं? नहीं, बिहार में चुनाव हम अपने काम के आधार पर जीतना चाहते हैं। अगर बिहार की बात आप करें तो मैं आपके ध्यान में कुछ तथ्य लाना चाहता हूं बिहार के। जी, आपको मालूम है कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने का जो मुख्य संपर्क रहा है पटना में पुल का, पिछले दिनों, आज से 2 महीना पहले लोक निर्माण मंत्री वहां के, उन्होंने अखबार में सार्वजनिक बयान दिया कि अब इस पुल को हम आने वाले 2 वर्ष तक बंद करने वाले हैं। वहां दीघा पर एक पुल बन रहा था, उसे 300 करोड़ रुपया हमने इस बार दिया है और मार्च में उसे हम पूरा करने जा रहे हैं। वो रेल कम रोड ब्रिज है। जी। मुंगेर में जो गंगा जी पर पुल बन रहा है उस पर 199 करोड़ देकर उसको हम पूरा कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी अधिकतम धन दिया था और इस वर्ष इतना धन दे दिया है कि वो पूरा हो जाएगा। मोकामा में राजेंद्र सेतु का नाम आपने सुना होगा, वहां गंगा जी पर एक नया पुल बनाने की हमने घोषणा की है, स्वीकृति दी है, घोषणा नहीं की, स्वीकृति दी है, फंड का एलोकेशन किया है। बिहार के उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी तीनों क्षेत्रों में अनेक डबलिंग के काम और थर्ड लाइन के काम हमने सैंक्शन किए हैं। इसके भरोसे हम बिहार की जनता का विश्वास जीतेंगे। ठीक है मनोज जी, लेकिन ये बताइए, अगले 5 साल में 8.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात की है सुरेश प्रभु जी ने आज अपने पहले रेल बजट में। ये पैसा कहां से आएगा? क्यों नहीं माना जाए कि ये रेलवे के निजीकरण की तैयारी हो रही है? नहीं, निजीकरण को पूरी तरह खारिज किया संसद में सुरेश प्रभु जी ने। प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक रूप से एक सार्वजनिक सभा में वाराणसी में इसको खारिज कर चुके हैं। निजी पूंजी निवेश और निजीकरण ये 2 अलग अलग बातें हैं। कहां से आएगा इसका मुकम्मल खांचा सुरेश प्रभु जी ने संसद को और संसद के माध्यम से देश को बताया है। इसी बार आप देख रहे हैं कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश हो रहा है, तो हमने पूरी तैयारी कर ली है। आश्वस्त रहिए, प्रधानमंत्री जी के निर्देशन, वित्त मंत्री के सहयोग, सुरेश प्रभु जी की कर्मठता से ये हम पूरा करेंगे। आप एक बार बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते हैं और अगले रेल बजट में ट्रेन नहीं चलाने को लेकर आप ये कहते हैं कि नई ट्रेन कैसे चलाएं, उन्हीं को व्यवस्थित कर लें, यही काफ़ी है। तो ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है आपकी सरकार के सोच में? नहीं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन सरकार की सोच में नहीं है। हमने ये कतई नहीं कहा कि नई ट्रेन हम नहीं चलाएंगे। हमने नई ट्रेन चलाने की घोषणा आज नहीं की है। रेल मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि इसी सत्र के समाप्त होने के पूर्व हम गाड़ियों की घोषणा करेंगे। तो मैं समझता हूं कि एक अभियान जो देश में चलाया जा रहा है, उस अभियान का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। रेल मंत्री जी ने देश की संसद में ये बात कही है। जहां तक बुलेट ट्रेन का प्रश्न है, तो कभी ये नहीं कहा गया था कि 15-16 में बुलेट ट्रेन चल जाएगी। आपको भी तथ्य मालूम है, जाइका की डिटेल स्टडी रिपोर्ट आने वाले इस वर्ष के मध्याह्न तक आ जाएगी। उसके आने के बाद सरकार निर्णय लेगी और निश्चित रूप से वो उसे सच्चाई में बदलने का प्रयत्न होगा। मनोज जी, एक चीज बताइए, तमाम चीजों की जो आपने घोषणा की है ये तो पुरानी सरकारें कर चुकी हैं, जैसे कि एंटी कोलिजन डिवाइसेस, ये नीतीश कुमार के टाइम पे हो चुका है। जैसे कि रेलवे के लिए बॉन्ड लेने की बात, पीपीपी की बात, ये तो पुरानी सरकारें कहती रही हैं। आपकी सरकार ने पिछले 9 महीनों में क्या किया, ये क्यों नहीं दिखा आज के बजट में? 9 महीने में क्या किया ये मैं आपको बताता हूँ। पिछले बजट में हमने प्लान हॉलीडे घोषित करने का साहस दिखाया, जिसके कारण
रेलवे की 30 सर्वोच्च प्राथमिकता की परियोजनाओं को अधिकतम धन दे करके उनमें से 22 हमने पूरी कर ली है और 8 मार्च महीने तक पूरी हो जाएंगी, जिससे भारतीय रेल को और इस देश को भारी लाभ होगा। वैसे ही हमने इस बार भी साहस दिखाया है, डबलिंग, ट्रिपलिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, 4th लाइन, सिग्नलिंग, मैंने कई बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, इन कामों को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर लेने के लिए। तो ये घोषणाएं नहीं हैं, अवश्य ये आश्वस्त रहिए। हाँ, ये ठीक है कि कई चीजें हैं जो पहले से घोषित हैं। जो बात आपने कही कि TPWS या टीकैश, तो ये पहले से घोषित है, लेकिन कृपा करके आप जरा ये बताएं कि कितने जगह इसका प्रयोग हो रहा है। तो हम ये कैसे मान लें कि आप प्रयोग कर लेंगे? इसकी क्या गारंटी? अभी तक जो सफल नहीं हुआ फॉर्मूला, वो अब कैसे सफल होगा? जब अगली वर्ष आपसे बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि हाँ, इस केवल एक पायलट नहीं बल्कि अनेक TPWS इस देश में अब लग गए। मैं बिल्कुल चाहूंगा मनोज जी, अगले साल मैं आप ही से बात करूं। दिक्कत इस बात की है कि हमने 9 महीने पहले किसी और रेल मंत्री से बात की थी, तब सदानंद गौड़ा थे। आपने 9 महीने में 2 बार तो रेल मंत्री बदल दिए। तो ये अगर मंत्री बदलता रहेगा, कैप्टन बदलता रहेगा, तो कैसे रेल चल पाएगी? नहीं, एकदम नहीं बदलेगा, आप निश्चिंत रहिए। सदानंद गौड़ा जी को क्यों बदला गया? आपको क्या लगता है, क्या काम नहीं कर रहे थे वो? नहीं, ऐसा नहीं था कि वो काम बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि रेलवे का कायापलट हो, अधिक से अधिक निवेश हो, और उनको भरोसा था कि सुरेश प्रभु जी इसको करने में सफल होंगे। एक चीज और बताइए, आपने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है वैगन लीज के बारे में, स्टेशन लीज के बारे में, कि तमाम जो निजी कंपनियां हैं वो उनका नाम इस्तेमाल कर सकती हैं, XYZ एक्सप्रेस ट्रेन, XYZ स्टेशन। तो ऐसे में जब निजी कंपनियां अपने नाम का इस्तेमाल करेंगी तो ये प्राइवेटाइजेशन की ओर कदम नहीं है तो क्या है? क्योंकि उनके साथ उनकी साख भी जुड़ेगी उस ट्रेन के साथ, उस स्टेशन के साथ। नहीं, मैं समझता हूं कि ये निजीकरण तो कतई नहीं है। निजी निवेश और निजीकरण के अंतर को आप समझते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं नहीं समझता हूं, समझाइए ना प्लीज मनोज जी। नहीं, आप पूरी तरह समझते हैं। अरे मनोज जी, मैं नहीं समझता हूं, तभी तो आपसे पूछ रहा हूं। मान लीजिए कोई, मनोज जी मान लीजिए आपने एक स्टेशन बना दिया, मैं मान नहीं सकता हूं। मान लीजिए एक स्टेशन बना दिया, सुमित स्टेशन मेरे नाम से, मैंने उसको ले लिया। जब वो स्टेशन गंदा होगा, स्टेशन पे सुविधाएं नहीं होंगी, तो मेरी बदनामी होगी, और फिर मैं चाहूंगा कि स्टेशन पर मैं अपने हिसाब से चीजें रखूं। उसका सिस्टम क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा? नहीं, स्टेशन डेवलप करने का काम आप ले सकते हैं, सुमित अवस्थी जी के नाम से स्टेशन नहीं होगा, ये स्पष्टता कृपा करके आप अपने ध्यान में ला लो। आपके उसमें स्टेशन लीज की जो बात की है, उसका मतलब यही है कि किसी की व्यक्ति या कंपनी के नाम पर स्टेशन नहीं होगा? इसका मतलब ये है कि कोई भी उसमें पार्टिसिपेट करके स्टेशन डेवलपमेंट का काम कर सकता है। ओपन बिडिंग के माध्यम से करेंगे और नाम स्टेशन का सुमित अवस्थी जी के नाम से हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। ट्रेन का भी नहीं होगा? आप ऐसे भी जानते हैं कि नहीं, आप एक बात समझिए कि स्टेशनों के नाम बदलने की एक प्रक्रिया है। हम चाहें भी, रेल मंत्री भी चाहें तो नई दिल्ली स्टेशन का नाम नहीं बदल सकते हैं। दिल्ली सरकार से कॉन्करेंस लेनी होगी, फिर गृह मंत्रालय के पास प्रस्ताव जाएगा, तब जाकर के नाम बदलता है। मैं वही तो ये घोषणा तो रेल मंत्री हकदार ही नहीं करने के। मैं वही पूछ रहा हूँ, और तो उन्होंने किया है। ट्रेन का नाम भी नहीं बदलेगा किसी प्राइवेट कॉर्पोरेट के नाम पे या उसके नाम पे, कि वो हो सकता है ट्रेनों का नाम? मैंने स्टेशन की बात की है। मैं ट्रेनों के बारे में पूछ रहा हूँ, मैं अब ट्रेन पे पूछ रहा हूँ। स्टेशन पे क्लैरिफाई हो गया, अब मैं ट्रेन पे पूछ रहा हूँ। स्टेशन पर कोई दुविधा नहीं है। हाँ, स्टेशन पे कोई दुविधा नहीं है। मान लिया स्टेशन का नाम नई दिल्ली रहेगा, सुमित अवस्थी नहीं होगा। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ट्रेन का नाम हो सकता है? आप देश में जितनी गाड़ियां चल रही हैं, किसी व्यक्ति के नाम पर गाड़ी का नाम जानते हैं? नहीं। तो ये मान लीजिए कि आगे भी ऐसा नहीं होगा। ओनरशिप हो सकती है आपकी, लेकिन आप द्वारा बताया गया नाम नहीं। विज्ञापन के लिए आप अपनी कंपनी का इस्तेमाल किसी डब्बे पर या किसी ट्रेन पर कर सकते हैं, आपकी कंपनी के नाम से वो गाड़ी नहीं होगी। कंपनी के नाम से गाड़ी नहीं होगी, विज्ञापन का इस्तेमाल होगा, ओनरशिप होगी। तो जब ओनरशिप होगी तो ट्रेन राइट टाइम नहीं चलेगी, तभी तो वो आदमी कहेगा, कॉर्पोरेट हाउस कहेगा कि मेरी साख बदनाम हो रही है, मुझे ये ट्रेन अपने हिसाब से चलानी है। तो ये प्राइवेटाइजेशन की ओर पहला कदम नहीं है तो क्या है?
एकदम नहीं। ट्रेन का परिचालन संचालन पूरी तरह भारतीय रेल और भारत सरकार के पास होगा। शुक्रिया मनोज कुमार सिन्हा साहब, हमसे बात करने के लिए आपने वक्त धन्यवाद निकाला। अवस्थी जी। थैंक यू सो मच मनोज जी। मैं जानता हूँ आज आपका दिन काफी हेक्टिक है। सुबह 8 बजे से मनोज जी के तमाम रिएक्शन, साउंड बाइट्स, इंटरव्यूज देखते आ रहे हैं हर चैनल पर, लेकिन दो चीज उन्होंने बड़ी साफ कर दी कि किसी व्यक्ति या कंपनी के नाम पर कोई स्टेशन या ट्रेन का नाम नहीं होगा, जिसको लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। और दूसरी बात जो मनोज सिन्हा ने इस खास बातचीत में की वो ये कि यात्रा नहीं, किराया नहीं, जो नहीं घटाया गया जैसे कि विपक्ष मांग कर रहा था, वो ज़रूरी था रेलवे की सेहत को देखते हुए, क्योंकि रेलवे में वाकई में माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो जो रिलीफ मिला है वो रेलवे के अपने लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, कुछ खर्चा उसका में कमी आ सकती है।